नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, काफ़ी फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप सीईटी क्वालीफाई पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। देखिए, सीईटी क्वालीफाई पे लगातार हम बात रख रहे हैं और ये सच्चाई है कि उम्मीद खत्म हो चुकी है, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं बची है। और सरकार का जो रवैया है, अड़ियल रवैया, उसके आगे मतलब सब कुछ एक तरह से फिनिश सा हो चुका है। रही बात केस की, तो सबसे पहले सीईटी क्वालीफाई का जो केस है वो आपका सार्थक गुप्ता के सानिध्य में किया गया था, वो आपका डिसमिस हो गया था। उसके बाद एक केस अमनदीप का बचता है, वो अंकुश सिद्धार्थ जी के पास है, वो डिस्पोज ऑफ हुआ है, ठीक है ना। और अब जो सारी चीज है वो हिम्मत सिंह जी के पास में है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, नयाब सैनी के हाथ में है। अगर उनको 80 लाख वोटों का फायदा चाहिए है तो वो सीटी क्वालिफाई कर देते, लेकिन उनको 80 लाख वोटों का फायदा नहीं। अरे वो 80 लाख तो छोड़ ही दो, बीसीबी का सम्मेलन, बीसी समाज का सम्मेलन होता है महेंद्रगढ़ में, उससे एक दिन पहले लिस्ट आती है और बीसीबी की कैटेगरी वो क्या किया जाता है, सफलिंग होती है, जनरल में चले गए। हालांकि वहां प्रतीत ऐसा हो रहा है बच्चों की गलती है, लेकिन वही बात है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर चुनाव का वो देखते तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। एक तरह तो सम्मेलन चल रहा है, दूसरी तरफ बीसीबी के बच्चे और बीसीए के बच्चों को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है कमीशन के अंदर। तो ऐसी ऐसी खबरें भी आई। अब बच्चे कह रहे हैं कि अब क्या होगा। देखो, ना तो मैं किसी ग्रुप का मेंबर हूँ, काफी आपको पता ही सभी को, ना मैं किसी को कहता केस करो, ये करो, वो करो, ठीक है। अपनी सीधी सी मांग है सरकार से और सरकार ही कर सकती है सीटी क्वालिफाई, ठीक है। अब एक उम्मीद इस केस से जगी, इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब कलेक्शन अलग अलग ग्रुप में कलेक्शन होगा, मुझे नहीं पता अलग अलग कौन से वो ग्रुप है जहाँ कलेक्शन होगा, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, वो आपको वहां बताएंगे। आप सेटिस्फाई हो, कलेक्शन कीजिए, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है, किसी पे कोई वो नहीं है। आपका अपना डिसीजन लेने में आप इंडिपेंडेंट हो। कल को आप इनकम टैक्स लगोगे तो इसका मतलब पागल तो हो नहीं, आप बेवकूफ तो हो नहीं, ठीक है ना। तो आपका अपना वो है। मेरा क्या है, मेरा है आपको एनालिसिस और आपकी मांग उठाने का। आपकी मांग सीटी क्वालिफाई की है, वो मैं ईमानदारी से उठा रहा हूँ। जो भी खबर आती है उसका एनालिसिस मेरा करना मेरा काम है। समझ में आया। तो मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन से केस है, कौन आपको क्या दिलासा दे रहा है। मेरा काम है यहाँ पे आपको सच्चाई से अवगत कराना और सीटी क्वालिफाई की मांग सरकार के समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना, ठीक है। चलिए, अब ये जो अंकिता वाला केस है, इस पे काफी चर्चा हो रही है, इसको हम समझते हैं। CWP 49/49/2024 अंकिता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एनआर, इनके एडवोकेट है मनदीप सिंह लांबा। सरकारी तरफ से एडिशनल एजी समर्थ सागर पेश हुए थे। स्टेट वाइड एनेक्जर P1 एडवर्टाइजमेंट 1/2024 इशूड पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन टू फिल 1000 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल। द एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूड पासिंग ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका सीईटी आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम कंडीशन, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा 5/5/2022 को इंट्रोड्यूस किया था। To grant equal opportunity to all and to promote fair and reasonable process of selection to the post under the control of state of Haryana, ठीक है। Learn Council for the petition submit that as per notification dated 5/5/2022 it was provided that city test shall be held once in a year, हर साल एक बार होगा। However, no such test was held in year 2023 में कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। रिजल्टेंटली उसके परिणाम स्वरूप एन अकाउंट ऑफ इनएक्शन ऑन पार्ट ऑफ स्टेट, ये स्टेट का इनएक्शन दिखाता है, ठीक है ना, स्टेट की फेलियर दिखाता है। ये पटिशनर हैव बीन रेंडर्ड इनएलिजिबल, पटिशनर आपके इनएलिजिबल कर दिया, एंड हैव बीन डिनाइड, जो है उसकी अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया गया। कंसीडर क्वे एनेक्सर P1 ऑन 4/3/2024 फॉलोइंग द फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड। क्या ऑर्डर पास हुआ देखिए। London State Council is directed to get specific instruction with respect to the averment made in paragraph 11 at page 8 of the writ petition, and also on the aspect as to whether in case CT for the year 2022 CT for the year was to be held, then the merit of which CT was selection was to be taken into consideration for the purpose of paragraph 5A of the advertisement, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, अर्जन कर दिया गया है 12/3/2024 को।
ये पुराना केस था। टू बी टेकन अप आफ्टर द अर्जेंट लिस्ट। Pursuant thereto, short reply has been filed by राजेश कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा। इसके जवाब में राजेश कुमार जो जॉइंट सेक्रेटरी हरियाणा के, उन्होंने आपका जवाब फाइल किया। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है ये। इट हैज बीन एडमिटेड दैट, उन्होंने माना कि सीटी टेस्ट वाज नॉट कंडक्टेड इन 2023, कि जो आपका सीटी टेस्ट है वो 2023 में कंडक्टेड नहीं हुआ। It has been further claimed that it is within the domain of government to decide whether to hold the examination or not. राजेश कुमार कहते हैं सरकार की मर्जी है कि वो एग्जाम लेना चाहे या ना लेना चाहे। रेफरेंस इज बीइंग मेड टू द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन 5/5/2022, एक रेफरेंस दी उन्होंने। अब ये जो चीज है, ये चीज सीटी को जो है क्वालिफाई बच्चे हैं उनके काम आ सकती है। सीटी क्वालिफाई बच्चे यहाँ क्या कहेंगे, जी हमने पेपर 2022 में दिया, हमने पेपर क्वालिफाई किया, उसके बावजूद हमको मौका नहीं दिया जा रहा। अगर 2023 में पेपर होता तो हम क्या कर सकते थे, हमारा स्कोर इंप्रूव कर सकते थे। इस बेस पे आपका सीटी के बच्चों को भी मौका मिल सकता है, गुंजाइश है। आ जाओ। द टेस्ट शैल बी हेल्ड वंस ईयर और एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सुपर सेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेग दी पॉलिसी ये बनाई थी। Statement has also argued on the same lines and submit that it being purely within the domain of state to conduct the CET test, the petitioner cannot force the state to conduct the test. ये कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो हमको बाध्य नहीं कर सकते पेपर लेने के लिए। अरे वोट तो बड़का के लोगे, गांव में कौन बटन दे हुआ था हमने। हालांकि ये कब है, बच्चे बाध्य नहीं कर सकते, हम हमारी मर्जी है जब हम ले। He submit that there was a reason for not conducting the test. इन्होंने एक रीजन दिया। As the state was facing litigation with respect to socio-economic criteria. अब एक इन मतलब वही फिर मैं कह दूंगा कुछ बेवकूफों को ये बताओ, सोशियो इकोनॉमिक का जो केस है वो कब हुआ था भाई? सोशियो इकोनॉमिक का केस तो अब हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक का जो केस है वो तो अब हुआ है, ठीक है ना। बना दे रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक का, तो क्या इलाज कर सकते हैं? आ जाओ आगे। However, he does not dispute that no such conscious decision was taken by the state. conscious decision तो नहीं दिया गया। I have heard learned counsel for the parties. जज कह रहे मैंने सभी को सुना। It is not dispute that CT test stage 1 and stage are the requisite eligibility criteria for seeking consideration for the post of class C and class D post in state of Haryana on dint of issuance of notification dated 5/5/2022. In example, we will also clause 5 deal with the criteria for selection and examination. clause 5 किस तरह से पढ़ा जाता है? criteria for selection एंड एग्जामिनेशन। देन भाई मेरिट किसके बेस पे बनेगी? जो आपने सीईटी में एग्जाम दिया है फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, फिर उसके पास पीएचटी होगा, बोथ ऑफ विच भी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये दोनों ही क्वालिफाइंग है। पीएमटी पीएचटी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डू सो इन सच नंबर ऑफ बैचेज में बुला सकता है सो एज टू शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू 4 times द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज पोस्ट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द नॉलेज टेस्ट, ठीक है ना। तो हर कैटेगरी के 4 गुना बुलाना पड़ेगा, ये आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो पहली बात तो एचपीएससी का जो एक फॉर्मूला है वो यहाँ साबित हो गया, ठीक है। ये लिखा हुआ समझ में आ गया। जिसका ईबीआई रिजर्वेशन पॉलिसी एसएससी लगाने का चूल माच रही हो तो वो पॉइंट हो देख सके। आ जाओ। Once the state prescribe a test to be the qualifying test for consideration for appointment to post, the least is that expected from the state is that the state shall conduct the said test. The same is the mandate of notification that the test was prescribed. State by showing inertness from conducting the test has rendered all the students who attend basic qualification in the year 2023 ineligible from conducting group D and C post. मतलब सरकार ने 2023 में पेपर ना लेके 2023 के जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके साथ दगेबाजी की। Thus the inaction on the part of state has led to the denial of right to consideration to the petitioner. यानी ये पूर्ण रूप से स्टेट की जो है खामी को दर्शाता है। In view of the above, this court find that the denial of right to the petitioner is in violation of right of consideration का right है। अगर हम petitioner को मौका नहीं देंगे, vested in the petitioner and is in the teeth of doctrine of legitimate expectation as the petitioner have been denied the right for no fault of their part. इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। The respondent argues directly to consider candidates of petitioner provisionally जो है आपका कैंडिडेचर आपका एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है ना। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिना सीटी
पास किए, इस इनको आपका सीधा मेंस एग्जाम में बिठाया जाएगा। अब जो मौका है वो आपका सीईटी क्वालिफाई को भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन्होंने तो बिना सीईटी के मांग की है, और जो सीईटी क्वालिफाई है उन्होंने तो ऑलरेडी सीईटी कर रखा है। वो तो कोर्ट में जाके कहेंगे जी हमने तो ऑलरेडी सीईटी कर रखा है, ठीक है ना। हमने तो क्या कर रखा है, ऑलरेडी सीईटी कर रखा है, इन्होंने तो सीईटी भी नहीं किया हुआ। हम कोई मौका नहीं देगा जिनको सीईटी किया हुआ है। तो यहाँ पर एक गुंजाइश बढ़ने की संभावना है। Respondent state is further directed to conduct CT test in terms of its policy dated on within 8 हफ्तों के अंदर आपको CT वो कंडक्ट करवाना पड़ेगा। Needless to say, the right of consideration would be not vested to the petitioner with the right to appointment, which shall follow their merit in CT test to be conducted by the respondent as directed। ये लाइन लिखी होगी with right to appointment which shall follow their merit in CT test to be conducted by the merit के बेस पे होगा, conducted by the respondent as directed and shall abide by the criteria जो है उसके abide by रहना पड़ेगा। नेक्स्ट डेट आपकी 25 सितंबर है। कितनी है? 25 सितंबर। पंकज जैन आपके एडवोकेट थे। तो इससे आपका सीएटी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है जो एग्जाम में बैठना चाहते हैं उनकी एक इस केस से एक उम्मीद, लीगल तौर पे एक उम्मीद आपकी जगी है। और क्या क्या बताना पड़ेगा कोर्ट में वो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको समझा दिया। एक अच्छा मजबूत आपका केस बन सकता है जब यहाँ पर बिना सीईटी के मौका मिल सकता है पेटिशनर को, वो भी सीधे मेंस एग्जाम में परी सीईटी बिना परी दिए हुए। तो भाई कुछ भी पॉसिबल है हरियाणा में मित्र, हरियाणा है यो खून, मतलब कुछ भी करवा सका भाई, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा निचोड़ आपका बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।